हे डियर पीपल, कई लोग कहते हैं कि उत्पत्ति का पुस्तक के पहले 2 अध्याय एक दूसरे का विरोध करते हैं। उनका दावा है कि उत्पत्ति अध्याय 1 और उत्पत्ति अध्याय 2 में सृष्टि के 2 अलग अलग और परस्पर विरोधी विवरण दिए गए हैं। क्या वास्तव में ऐसा है? आइए हम बाइबल के संदर्भ में इस प्रश्न की जांच करें और देखें कि क्या यह वास्तव में विरोधाभास है या फिर बाइबल की गलत समझ। आलोचकों का कहना है कि उत्पत्ति अध्याय 1 में सृष्टि का क्रम इस प्रकार दिखाई देता है, जैसे कि पौधे की रचना, पशुओं की रचना और फिर मनुष्य और स्त्री की रचना। जबकि उत्पत्ति अध्याय 2 में ऐसा प्रतीत होता है कि पहले आदम की रचना हुई, फिर पौधों का उल्लेख आता है, फिर पशुओं का उल्लेख आता है और अंत में हवा की रचना होती है। इसलिए वे निष्कर्ष निकालते हैं कि दोनों अध्याय एक दूसरे का खंडन करते हैं। लेकिन क्या वास्तव में यही बात है? इस कथित कंट्राडिक्शन का उत्तर समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दोनों अध्यायों का उद्देश्य अलग अलग है। उत्पत्ति अध्याय 1 पूरी सृष्टि का एक व्यापक और क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है। यह अध्याय दिखाता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता है। उसने ब्रह्मांड को व्यवस्था और उद्देश्य के साथ बनाया है। सृष्टि 6 दिनों में क्रमबद्ध रूप से पूरी हुई है। ये अध्याय मुख्य रूप से क्या बनाया गया और किस क्रम में बनाया गया इस पर केंद्रित है। उत्पत्ति अध्याय 2 का उद्देश्य सृष्टि के क्रम को दोबारा बताना नहीं है। यह अध्याय विशेष रूप से मानव जाति पर केंद्रित है। इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन। ये हमें बताता है आदम की रचना कैसे हुई, अदन की वाटिका का उद्देश्य क्या था, पशुओं के साथ मनुष्य का संबंध क्या था, विवाह की स्थापना कैसी हुई, हव्वा की रचना क्यों की गई। अर्थात अध्याय 2 पूरी ब्रह्मांड का इतिहास नहीं बल्कि मनुष्य और परमेश्वर के संबंध का विस्तृत विवरण है। इसलिए अध्याय 1 और अध्याय 2 प्रतिस्पर्धी कथाएं नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टोरीज नहीं है, बल्कि एक ही घटना के 2 अलग अलग दृष्टिकोण हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य इब्रानी भाषा से जुड़ा हुआ है। उत्पत्ति अध्याय 2 में कुछ क्रियाएं ऐसी है जिन्हें कई स्कॉलर पास परफेक्ट अर्थात पहले ही कर चुका था के रूप में समझते हैं। उदाहरण के लिए उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 19 को केवल परमेश्वर ने पशुओं को बनाया के रूप में ही नहीं बल्कि परमेश्वर ने पशुओं को बना लिया था के रूप में भी समझा जा सकता है। यदि ऐसा पढ़ा जाए तो कोई कालक्रमिक समस्या, सीक्वेंशियल प्रॉब्लम यहां पर नहीं बचती है। तब अध्याय 2 ये नहीं कह रहा कि पशु आदम के बाद बनाए गए हैं, बल्कि ये बता रहा है कि परमेश्वर जो पहले ही पशुओं को बना चुका था उन्हें आदम के सामने लाया ताकि आदम उन सब का नामकरण कर सके। इस प्रकार अध्याय 1 और अध्याय 2 पूरी तरह सामंजस्य में दिखाई देते हैं। देयर इज ए बैलेंस बिटवीन चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति एक विवाह समारोह के बारे में पहले संक्षेप में बताया। विवाह संपन्न हुआ, परिवार इकट्ठा हुआ, समारोह संपन्न हुआ। फिर वह उसी विवाह के एक विशेष भाग पर विस्तार से चर्चा करे। दूल्हा कैसे आया, दुल्हन कैसे तैयार हुई और दोनों की मुलाकात कैसे हुई। क्या ये 2 अलग अलग विवाह है? बिल्कुल नहीं। पहला विवरण व्यापक है, दूसरा विवरण उसी घटना का विस्तृत वर्णन है। इट इज इन अ डेस्क्रिप्टिव स्टाइल। ठीक यही संबंध हमें उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 में देखने के लिए मिलती है।